गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ तुम लोग बहुत अच्छे होगे, पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, एक बात याद रखना कि सक्सेस की सबसे बात नहीं, सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर तुम मेहनत करते हो ना तो सक्सेस तुम पर फिदा हो जाएगी, जैसे लड़की फिदा हो जाती है तुम पर। ठीक है ना, समझ रहे हो। हरामखोर बहुत मारेंगे। ठीक है, चलो देखो, आज का टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे धुआंधार टॉपिक। यहां से एमसीक्यू भी बनते हैं, लिखने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करने वाले हो यहां पर। ठीक है, सबसे अच्छा टॉपिक, इस वीडियो को पूरा देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात पुष्प में परिवर्तन। बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बस तुम्हें बैठ करके समझना है। ठीक है, निषेचन के पश्चात पुष्प में परिवर्तन। ठीक है, देखो उधर हमारा बाइल बज रहा है, एक सेकंड ना। अरे यार, मतलब क्लास शुरू होने से पहले ही मेरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं लोग। अभी मैं फोन स्विच ऑफ कर दूंगा, मतलब स्विच ऑफ नहीं करता, फ्लाइट मोड में लगा देता हूँ। खत्म कहानी, खत्म कहानी बेटा, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो देखो पहले देखते हैं भाई, ये जो हमारा पुष्प है, पुष्पा देखे हो कि नहीं तुम? देखे तो बना देता हूँ, तुम लोगों की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये है, ये है, एकरे अंदर भी भाई साहब एक चीज पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। इसी के अंदर भ्रूण कोष, भ्रूणपोष इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर देखो ये भाई क्या है, तो ये दलपुंज है। ठीक है, दलपुंज के बाद मेरे पास भाई ग्रीन मार्कर भी है, ये देखो, ये क्या है, ये पुष्पवृंत है। और ये क्या है, ऊपर तक गया है ये। ठीक है, तो ये पुष्पासन है भाई साहब, पुष्प का आसन मिलने वाला है। नाम वाम तो सब पता ही है, नाम लिखने की जरूरत है तो नहीं। सबसे पहले देखते जो कैलिक्स होता है, जो वाह्य दलपुंज होता है, किसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, वाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। वाह्य दलपुंज क्या होता है? वाह्य दलपुंज पुष्प का पता है आपका, ये हरा वाला भाग, इसको बोलते हैं कैलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोरोला। कैलिक्स हो गया, इसको बोलते हैं वाह्य दलपुंज। तो वाह्य दलपुंज बेटा अधिकतर पौधों में, ठीक है, अधिकतर फलों में वाह्य दलपुंज क्या होते हैं, तो वो झड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फलों में वाह्य दलपुंज नहीं झड़ते हैं, कुछ फलों में वाह्य दलपुंज लेकिन कुछ फलों में पाए जाते हैं। अब सोच रहे होगे यार ये हरा वाला भाग कहां पर पाया जाता है। अभी देखना, उस चीज को तुम डेली खाते हो, डेली। ठीक है, डेली खाना खाते हो उसी में। ठीक है, अभी जब बताऊंगा तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। कैलिक्स, हरा वाला भाग, सोच लो तुम, पहले सोच लो, 2 मिनट तुम सोच लो। किसी में खाते हो बताओ, तुम सोच लो एक बार, तुम सोचो, तब तक मैं और लिख लूं इधर। सोचो, दलपुंज हो गया, वाह्य दलपुंज हो गया, तो ये हो गया दलपुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, सोच लिए भाई। बताओ, पुमंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए। मिर्च देखे हो, मिर्चा, हरा मिर्चा खाए लेना, सिसियाने लगते हो, देखे हो ना। हरा मिर्च कैसे होता है बताओ? हो बिल्कुल बेटा, तुम गधा है। ये देखो, देखना अभी बेटा, ये मिर्च है कि नहीं बताओ, है कि नहीं, है ना। ये कौन सा भाग है? हरा हरा भाग है कि नहीं? हरा हरा भाग क्या है? ये वाह्य दलपुंज ही तो है, बताओ। एग्जाम्पल,
हरा मिर्च, अरे यार सूखा मिर्च में भी होता है। टमाटर, टमाटर के ऊपर देखते हो ना हरा हरा भाग लगा रहता है। फिर बैगन, सबसे अच्छा एग्जांपल है बैगन, ठीक है। बैगन में क्या होता है, ताज होती है, ताज बिल्कुल जुटा हुआ रहता है, उसको खाते हो ना तुम लोग, बहुत नुकसान करता है वो। लीची के ऊपर होता है, बताओ होता है कि नहीं, भूल गए? मतलब तुम लोगों को हद है यार, है ना। अंडाशय, अंडाशय भित्ति और बीजांड। फिर बचता है यहां पे आपका अंडाशय भित्ति और बीजांड। तो देखो पुमंग यानी कि एंथर, ठीक है, एंड्रूसियम। पुमंग पुष्प का कौन सा भाग होता है, तो वो भाग होता है नर। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं पुमंग। तो भाई साहब पुमंग से जब यहां से परागकण पॉलन ग्रेन से यहां पर पहुंच जाता है तो पुमंग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, यानी कि पुमंग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज भी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट मतलब कि ये सूख जाते हैं, ठीक है, सूख कर झड़ जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरह वर्तिकाग्र का भी होता है। वर्तिकाग्र ये क्या है, तो ये है वर्तिकाग्र, याद रखना। वर्तिकाग्र ये क्या है, तो ये है वर्तिका, और ये भाग है आपका अंडाशय, ठीक है। तो जो कोरोला होते हैं लगभग कोरोला झड़ ही जाते हैं, ठीक है। इधर जो आपका एंड्रूसियम है, पुमंग है, वो भी झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। वर्तिकाग्र और वर्तिका, ठीक है, यानी कि ये वाला भाग और ये दोनों भाग नष्ट हो जाते हैं। आपको पता है यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आता है, पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। जब यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है तो सबसे पहले वेजिटेटिव सेल आती है, रास्ता साफ कर देती है, फिर जो वहाँ पर कौन सी सेल रहती है, जो वहां पे जनन कोशिका रहती है, वो दो नरयुग्मक में विभाजित हो जाती है। एक नरयुग्मक यहाँ पे जाकर के अंड कोशिका से मिल जाता है, ठीक है, जो जाइगोट यानी कि युग्मनज बना लेता है। एक नरयुग्मक किससे मिल जाता है, एक नरयुग्मक बीज द्वितीयक केंद्रक से मिल जाता है, जो भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है, ठीक है। बताओ सोच रहे हो कितना कैसे याद है, अबे यार दिन भर इसी को देखते रहते याद नहीं होगा, तुम लोगों को कैसे याद होगा, दिन भर इसी को देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी जो अंडाशय होती है वो किसका निर्माण करती है, तो वो फल का निर्माण करती है। क्या क्या भाई, क्या ओवरी यानी कि जो अंडाशय होता है यही फल का निर्माण करता है? अच्छा जी, तो बीज का निर्माण कौन करता है? जो ओवरी की जो दीवार होती है, ओवरी की सतह जिसको बोलते हैं अंडाशय भित्ति या ओवरी लेयर, ठीक है। अंडाशय भित्ति जो होती है वो किसका निर्माण करती है, तो वो फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। पेरिकार्प के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला हो गया एपिकार्प, एपिकार्प, फिर मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, ठीक है। ठीक है, जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, ये भाई जो बीजांडवा इसके अंदर है, बीजांड कौन है, ये है, ये ब्लैक वाला, इसको हमने क्या बोला सर, तो इसको हमने बोला बीजांड। जो यहाँ पे बीजांड होता है वो किसका निर्माण करता है, तो वो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। बीजांड सर किसका निर्माण करता है, तो वो सीड फॉर्मेशन करता है। सीड फॉर्मेशन बोले तो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। बीजांड तक हम लोग पहुंचाए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब एक और बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाई बीजांड में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। इसको तो अपन लोगों ने देखा विच नहीं, कैसे देख पाएगा, देखना पड़ेगा ना, बता जल्दी, देखना पड़ेगा ना, तो इसको देखना है। हेडिंग पड़ेगी निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, बस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। जब निषेचन होता है तब उसके पश्चात बीजांड में आपके क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हम बीजांड के अंदर घुसते तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। बीजांड के अंदर प्रवेश करते तो बताओ मिलता है कि नहीं सर, बताओ मिलता है कि नहीं, बताओ, पूरा रिवीजन हो रहा है। बाह्य अध्यावरण मिलता है, बोले मिलता है। फिर मैंने पूछा क्या आपको अंतः अध्यावरण मिलता है, तो आपने बोला हाँ मिलता है। तो
तो मैंने बोल दिया भाई, जो बाह्य अध्यवरण होता है वो किसका निर्माण करता है? तो वो निर्माण करता है बीज आवरण का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। किसका निर्माण करता है? तो बाह्य अध्यवरण टेस्टा का निर्माण करता है, टेस्टा। और अंतः अध्यावरण जो होता है वो अंतः कवच का निर्माण करता है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? तो इसको हमने बोला टेस्टा। बताओ ये चीज बता दोगे कि नहीं कि जो बाह्य अध्यावरण होता है वो किसका निर्माण करता है? इसको तुम कभी भूल पाओगे कि नहीं? बताओ। टेस्टा, ठीक है। अंतः कवच यानी कि टेग्यूमेन, टेग्यूमेन का निर्माण करता है, ठीक है। जो बाह्य अध्यावरण इसके अंदर होता है, पढ़ाया था ना, याद है ना? बीजांड के ऊपर बाह्य अध्यावरण अंतः अध्यावरण पाया जाता है। इधर का भाग निभाग कहलाता है, इधर का बीजांड द्वार कहलाता है, इधर का बीजांड व्रंत कहलाता है। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करते तो उस घटना को क्या बोलते हैं? बताओ। पोरोगैमी बोलते हैं कि नहीं बोलते? भाई भूल गए? एक क्वेश्चन तुम लोग बता दो, कसम से कहते हो 500 रुपया दूंगा तुमको। हाँ बेटा 500 रुपया दूंगा, पार्टी कर लेना आज को। अगर पराग नलिका यहां से निभाग के अंदर से प्रवेश करते तो उस घटना को क्या बोलते हैं? बताओ बेटा। 500 तुम जीत गए, ठीक है। जो बीजांड व्रंत है बताओगे तभी जीत पाओगे, ठीक है। जो बीजांड व्रंत है वो आगे जाके व्रंत यानी कि स्टाल्क का निर्माण करता ही करता है, ठीक है। अब देखो बीजांड व्रंत समझ गए, बाह्य अध्यवरण अंतः सब समझ गए। अब हम देखते हैं कि बीजांड द्वार, बीजांड काय और नाभिका ये तीनों क्या काम करते हैं, ठीक है। बीजांड द्वार, फिर बीजांड काय और नाभिका, ये तीनों क्या काम करते हैं? तो सर मैं आपको बता दूं कि जो बीजांड द्वार होता है, द्वार मतलब जहां से हम चल के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर फल बन जाता है, ये क्या बन गया? ये बन गया फल। फल हमने मान लिया ये चने का पौधा है, चना का बीज है, ठीक है। चने के बीज के अंदर यदि कोई चीज प्रवेश करेगा तो किसके द्वारा करेगा? एक कवच रहेगी, फल भित्ति जिसको बोलेंगे। किससे निर्माण होगी? ओवरी से, अंडाशय से होगी, ठीक है। चने के अंदर यदि प्रवेश करना है तो वो जो बीजांड द्वार होते हैं ना, बाद में वो बीजांड द्वार क्या करते हैं? तो बीजांड द्वार छोटे छोटे छिद्र के रूप में उपस्थित रहते हैं। बीजांड द्वार छोटे छोटे छिद्र के रूप में फल भित्ति के ऊपर उपस्थित हो जाते हैं, जिसके द्वारा से क्या होता है कि भाई उसके अंदर कुछ घुसाने के लिए जरूरी है कि नहीं? चना डाल देते उसके अंदर पानी घुस जाता है कि नहीं? अगर ये बीजांड द्वार छोटे छोटे छिद्र ना होते तो जाता ही नहीं। डाल देते बिल्कुल कठोर रहा तो सुबह इसे टट खून, ओ माय गॉड, खून कहां से आ गया? रोने लगते है ना, रोने लगते हैं ना, बताओ, ऐसे करके होने लगता। अब इसके बाद जो बीजांड काय है, हमें पता है कि इसके अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे बीजांड काय पाया जाता है, न्यूसिलस पाया जाता है। बीजांड काय के अंदर ऊतक होता है, ठीक है, ये खाना वाना भरे रहता है। तो बीजांड काय जो होता है वो या तो नष्ट हो जाता है या परिभ्रूण पोष में बदल जाता है। बीजांड काय या तो नष्ट हो जाता है या तो परिभ्रूण पोष बदल जाता है। मैंने आपको बताया था, देखो अगर इसका मैं बड़ा सा चित्र बनाऊं तो देखना, अभी ये है एंटीपोडल सेल, द्वितीयक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल, ठीक है। देखो इसको मैंने बोला ये बीजांड काय है, तो यहां पे मैंने आपको बताया था ना, यहां पर कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते, बीजांड काय ऊतक। यहां से एक कोशिका इससे मिलकर बनी तो क्या बना? ये बना भ्रूण पोष, ठीक है। ये यहां पे बनी क्या बना? ये बना युग्मनज। जब मैं आपको भ्रूण पोष की संरचना पढ़ा, सॉरी भाई दिक्कत हो गई, गलती हो गई, सबसे बड़ी वाली गलती ये हो गई कि जो डिवाइस है यार, डिवाइस का क्या भरोसा करना, ठीक है। डिवाइस रुक गया था, मैं इधर पढ़ा ही रहा था बहुत देर से यार। अब किसको मैं डांटूं बताओ, किसको चिल्लाऊं? कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा था कि तुमको कि भ्रूण पोष में निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात भ्रूण कोष में क्या परिवर्तन होता है, ये याद रखना, इसको लिख लो तुम लोग, ठीक है। निषेचन के पश्चात भ्रूण पोष में परिवर्तन। सोचो 15-20 मिनट में ऐसे ही पढ़ा दिया, ठीक है।
पिछली वाली क्लास देखो आ रही है, अगर आ जाएगी तो हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बच्चे 45 मिनट 45 नहीं सॉरी 52 मिनट की क्लास 52 मिनट्स की क्लास मैंने पढ़ाया, और बाद में पता चला कि उसमें आवाज़ आ ही नहीं रही थी। बहुत पहले की बात है, जब मैं शुरू में पढ़ाया करता था तब। सोचो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। सोचो इतना दुख हुआ, मतलब रोना आ गया था यार कि बताओ, मतलब इतना मेहनत करने के बाद पूरी मेहनत बेकार, नाकामयाब टाइप में हो गई थी बहुत। फिर से सोचो मैं रिकॉर्ड किया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से एनर्जी लाया, रिकॉर्ड किया। देखो भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण पोष में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। सॉरी पोष नहीं है, कोष है। देखो कोष कोष मतलब होता है, ठीक है, एंडोइस वो भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक। देखो कंफ्यूज हो गया मैं भी, कंफ्यूज क्या, अभी ये क्लास की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया सच में, अभी मैं रिलैक्स करना चाहता था। चलो देखो भ्रूण पोष में हमने आपको बताया था, ये वाली चीज़ तो आप लोग समझ ही चुके हो कि यहाँ पे बीजांड काय जो ऊतक होते हैं, बताओ जो यहाँ पे बीजांड काय होता है, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो या तो पूरा उपयोग कर लिया जाता है, कुछ में ये बीजांड काय पूरा उपयोग कर लिया जाता है, और कुछ में ये पूरा उपयोग नहीं कर लिया जाता है, ठीक है। और जब कुछ में इसका उपयोग पूरा नहीं होता तो ये बचा रहता है, और इस बचे हुए भाग को ही हम लोग परिभ्रूण बोलते हैं, है ना। ये देखो अब हमको पता है कि ये निभाग की तरफ की संरचना है, तो निभाग की तरफ की संरचना में जो सेल पाई गई इनको हम लोग क्या बोले, इनको हमने बोला एंटी। तो यहाँ पे हमने इसको देखा एंटीपोडल सेल, फिर हम देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर सेल पाई जाती, बीच वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर कोशिका। इसके बाद यहाँ पे 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं एग सेल, बीच वाली कोशिका को बोलते हैं एग, और उन दोनों के जो बगल में सहायक के रूप में काम करती हैं उनको बोलते हैं सहायक कोशिका या फिर सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिका। इसके बाद हमें पता है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना अंदर ब्लैक वाला, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और भ्रूण कोष के अंदर ही एंडोस्पर्म होता है, जिसको बोलते हैं भ्रूण पोष। ये याद रखना भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, एंटीपोडल सेल, न्यूक्लियर सेल, एग सेल और सिनर्जिड सेल, ठीक है। जो एंटीपोडल सेल होता है, यार ये लड़का तो परेशान कर दिया, देख लो ये आप लोग में ही से कोई है, ठीक है, जिसको नंबर पता चल गया है और ये बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है मैं हमेशा मतलब कॉल रिसीव करता रहूँ, आपका 50 बार उठा करके इसको मैंने बता दिया है, लेकिन कुछ समझ नहीं रहा है ना। 2 मिनट अच्छा किसी चीज़ को आप लोग वेट नहीं करते हैं शायद, मुझे लगता है, लेकिन आप लोग तो शायद बड़े बड़े बच्चे 12th में हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, सिंसियर बच्चे हो गए यार। 10th वाले देख लो, 10th वाले 11th वाले, शायद 12th वाला ही है, मेरे को ज़्यादा कंफर्म भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो जो ये एंटीपोडल सेल होती है भाई, अगर एक कोशिका यहाँ पे जाकर अंड कोशिका मिली, अंड कोशिका जाहिर सी बात है युग्मनज बनेगा, द्वितीयक कोशिका से क्या बनेगा, द्वितीयक कोशिका से बनेगा सर हमारा भ्रूणपोष, नॉट कोष, ठीक है। तो जो एंटीपोडल सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं सर, तो वो नष्ट हो जाती हैं, एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती हैं। और जो न्यूक्लियर सेल होती हैं जिसको द्वितीयक कोशिका बोलते हैं, वो भ्रूण कोष में परिवर्तित हो जाती हैं, वो एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। किस में परिवर्तन हो जाती हैं, तो वो परिवर्तन हो जाती हैं एंडोस्पर्म में, ठीक है। बस 1 मिनट, हेलो, ठीक है, एक थोड़ा सा ज़रूरी कॉल था इस वजह से। चलो देखो तो हमने यहाँ पे कहाँ पे थे, हम लोग थे जो द्वितीयक कोशिका थी, जो सेकेंडरी सेल थी वो कहाँ पे थी, तो वो बन गई एंडोस्पर्म में चला गया, ठीक है, भ्रूणपोष में चला गया वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है जो अंड कोशिका होती है, यानी कि जो एग सेल होती हैं, वो क्या होती हैं, जो न्यूक्लियर सेल होती है, आपको बताया था ये पहले से ही द्वितीयक 2n होती हैं, एक इससे युग्मक जा करके और मिल गया तो क्या बन गया, तो ये बन गया 3n, त्रिसंलयन क्रिया इसी को बोलते हैं, ठीक है, त्रिसमेकन या त्रिसंलयन इसी को बोलते हैं, यही क्रिया को, ठीक है भैया। अब देखो अंड कोशिका
भाई एक अंड कोशिका n थी, युग्मक आकर नर युग्मक मिल गया n, बना ली 2m, यही बाद में जाकर के एम्ब्रियो बनाती है, यही बाद में जाकर के भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो सिनर्जिड सेल होती है यानी कि जो सहायक कोशिका होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो सहायक कोशिका नष्ट हो जाती हैं, वो सहायक कोशिका खराब हो जाती हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म। बस यही देखना तो बिल्कुल सिंपल था यार कि निषेचन के पश्चात, निषेचन के बाद जो होता है भ्रूण कोष के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये देखने को मिलता है भाई। कि द्वितीयक कोशिकाएं किस में बदल गई, अंड कोशिका किस में बदल गई, एंटीपोडल सेल किस में बदल गई, और सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल किस में बदल गई, ये देखने को मिलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप जाइएगा प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट मेंशन भी कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, आप आई बटन पर देख रहे हो, कहीं पे दिखेगी। ठीक है, टच करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन पड़ेगा तो उसके नीचे देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट पर बहुत ढेर सारे वीडियोस है, वहाँ पर जाओ, देखो, मजबूत करो अपना बायोलॉजी का पोर्शन, इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि कॉपी निकलवाने की जरूरत ना पड़े। अभी ये जो कॉल आया है ना, नहीं नंबर नहीं दिखाऊंगा तुम लोगों को, जो कॉल आया है ना वो इसीलिए आया है कि सर मेरे बायोलॉजी में बहुत कम नंबर है, मुझे कॉपी निकलवाना है। मैंने बोला कितना पढ़ते थे, तो सही से बताया नहीं। वो बोला कहीं ट्यूशन ले रहा था बायोलॉजी का, ये वगैरह ऐसा वगैरह कुछ बता रहे थे। ठीक है भाई, जो भी है, आप जहाँ ट्यूशन ले रहे थे वहाँ पूछ लीजिए। बाकी उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसको सारी प्रोसेस जो भी था उसको मैंने बताया। ठीक है भाई, क्या करें, बताना अपना काम है यार, है ना। इसीलिए कहते हैं मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो तुम लोगों के साथ बायो 1 पॉइंट यानी कि बायो अमन हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ा है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।